हेलो दोस्तों, एटीजी का एक और शानदार नॉवल एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। प्रीवियस एपिसोड कमाल का था, है ना। जहां मार्केट से लेकर वेडिंग नाइट तक भी देखने को मिला था। उसी कारण इस एपिसोड से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं, ये सोचते हुए कि वो हमें उस एक्सपेक्टेशन तक रख पाते हैं या नहीं। एपिसोड वही से शुरू होता है जहाँ लास्ट खत्म हुआ था। प्रीवियस वेडिंग नाइट की तरह ही इस बार भी योंजी देर रात में लिटिल आंट से मिला, साथ ही वो एक चादर भी लेके आया क्योंकि बाहर ठंड जो है। और आपको पता है योंजी आंट का कितना केयर करता है। और चादर ओढ़ के वो योंजी आंट को कहता है कि अभी तक आप सोए क्यों नहीं हो। जहाँ आंट उसे कहती है, जी आज तुम्हारा वेडिंग नाइट है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें प्रिंसेस को अकम्पनी करना चाहिए। चाहे योंजी कहता है वो सो गई है और मुझे आपको लेकर टेंशन हो रहा था, मैं आपके कमरे में आपको ढूंढने के लिए चला गया, लेकिन मुझे पता चला आप यहाँ हो। जहाँ आंट कहती है फिर भी आज पूरी रात आपको प्रिंसेस की ख्याल रखनी चाहिए। तभी आंट को साइड हक करके योंजी कहता है, 3 साल पहले जब मैंने शादी किया और आज का सिनेरियो सेम ही है। जहाँ आंट कहती है सेम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किंग्यू से तुम्हारा जब शादी हो रहा था मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन प्रिंसेस सीज बहुत ही जेंटल हम्बल होने के साथ साथ ब्लू वाइंड एम्बरल सिटी का सबसे खूबसूरत लड़की भी है। आज मैं दिल से खुश हूँ। चाहे योंजी कहता है अगर लिटिल आंट असलियत में खुश है तो वो अभी तक सो क्यों नहीं पा रहे हैं। जहाँ लिटिल आंट सब कुछ याद करने लगती है, कैसे दोनों एक साथ ग्रो हुए और उसके बाद कैसे आंट के कारण योंजी खतरे में पड़ गया, और ये सब याद करके आंट रोने लगती है और खुद को बर्डन बता रही है। साथ ही योंजी के फुटस्टेप पर अभी वो और नहीं चल सकती है। जहाँ ये सब सुनकर योंजी कहता है, आंट क्या आप जानते हो, अगर मुझे पूछते हो कि मेरे दिल में सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाला पर्सन कौन है, तो नो डाउट वो आप हो, और उससे भी ऊपर कोई आपको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। सुनकर आंट लल पड़ जाती है और कहती है, जी तुम अभी भी लिटिल ही हो, क्योंकि मुझे चीयर अप करने के लिए तुम कभी भी कुछ भी झूठ बोल देते हो। चाहे योंजी कहता है, मैंने जो कहा वो सब कुछ मैं मीन करता हूँ, क्योंकि मैंने पास्ट में कहा था अगर आप मेरे आंट ना होते तो मैं कब का आपसे शादी कर चुका होता। जो सुनते आंट उसे घुसन दे के कहता है कि तू फिर से नॉनसेंस बक रहा है और मेरा फायदा उठा रहा है, और शादी के रात ही तुम किसी और से फ्लर्ट कर रहे हो। सचमुच तुम तो लड़कीबाज हो। अभी बातें करना बंद करो, और अगर तुम अभी के अभी प्रिंसेस सीज को अकम्पनी करने नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी। चाहे योंजी कहता है ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन आपको भी रेस्ट करना चाहिए। मीनवाइल ब्लैक फेंड एम्पायरल फॉरेस्ट डेविल देखने को मिलता है, और साथ ही आई थिंक फेंग जूजन को वहां देखने को मिलता है। जहां वो कहता है कि मेरा बॉडी चाहे रहे या ना रहे योंजी, मैं तुझे फिर भी मार डालूंगा। तभी एक बंदा कहता है कि हमें ये जगह छोड़ना चाहिए क्योंकि यहाँ कोई ट्रेजर नहीं है। जहाँ दूसरा बंदा कहता है कि कुछ मिला भी नहीं और हमारे ऊपर से 2 भाई गायब हो चुके हैं। और तभी एक बंदा कहता है लगता है वहाँ कोई है जो मरने वाला है। जहाँ कोई कहता है कि लगता है उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है जो वो यहाँ आने का हिम्मत किया, और शायद उसके बॉडी में कुछ ट्रेजर है। और फिर वह सारे के सारे बंदे हंसने लगता है ये सोचकर कि उन लोगों के पास खजाना खुद चल के आए हो। जहाँ फैन ज्यूजन सोचता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ, लेकिन वो रिवेंज के बारे में सोचकर रेज में चला जाता है, और साथ ही वो की जो उसे ग्रैंडपा ने दिया वो उस पर हावी होने लगता है। और वो कहते ही जाते हैं मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे योंजी को मारना है। और ब्रो वो पागल की तरह बहुत ब्रूटली सबको मार डालता है और कहता है कि मुझे योंजी को मारना है। तभी वो थिंग जो की में है वो कहता है कि ये तो परफेक्ट होस्ट है मेरे लिए, ऐसा होस्ट जिसके बारे में मैंने सपनों में भी नहीं सोचा, लेकिन इतने सालों का इंतजार आप खत्म हुआ। फाइनली अभी मैं मेरा फ्रीडम रीगेन कर सकता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद फैन ज्यूजन को होश आता है और वो कहता है मैं अभी भी जिंदा हूँ। और फिर वो मनी मन कहता है कि यहाँ कुछ तो है जो मुझे बुला रहा है, और फिर की आगे करके वो कहता है कि जंगल के अंदर कुछ तो है। और फिर ज्यूजन डीमन फॉरेस्ट की जेब पर कुछ जाता है, जहां उसे वो थिंग कहता है कि आखिरकार तुम पहुंच गए हो, ये किंग तुम्हारे लिए बहुत वेट किया। और फिर वो थिंग कहता है कि चलो अभी तुम्हारे हाथ में जो की है उसे यूज करो और इस सील को खोलो जो मुझे कैद करके रखा है, और जिसके बाद ये किंग तुम्हें सुप्रीम पावर गिफ्ट करेगा। चाहे फैन ज्यूजन कहता है कि आखिर मैं तुम्हें यकीन क्यों करूं। चाहे वो थिंग कहता है कि अगर तुम अभी मेरे पावर्स को इसी वक्त ऑब्टेन ना करते हो तो तुम मर जाओगे, लेकिन इस किंग का हेट्रेट तुम्हारा हेट्रेट से कई गुना ज्यादा है, जिसके साथ दुनिया में तुम किसी से भी बदला ले सकते हो, क्योंकि मुझे आजाद करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय बेनिफिट्स के। अगर तुम मुझे आजाद नहीं करते हो तो तुम बस मौत का इंतजार कर सकते हो, जो कभी भी हो सकता है। दैट्स ऑल। जहाँ फैन ज्यूजन कहता है ऑलराइट, लगता है मेरे पास यहाँ रिस्क लेने के अलावा और कुछ नहीं है।
और फिर वो उस थिंग को आजाद करने जाता है, जहाँ हाथ रखते ही वो शॉक्ड होता है क्योंकि बूम बम बहुत जोर का होता है और साथ ही वो थिंग जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है आफ्टर मिलीनियम फाइनली ये किंग आजाद हुआ है। और फिर वो फैन जिवजंग को कहता है कि बॉय तुम्हारा काइंडनेस को लौटाने के लिए ये किंग तुम्हारा सोल तुम्हारे बॉडी से अलग करेगा और इस बॉडी का न्यू ऑनर बनेगा। और तभी वो थिंग फैन जिवजंग पर हावी होने लगता है, जहाँ जिवजंग कहता है कि तुम मेरे सोल को निगलना चाहते हो। और फिर जिवजंग आगे कहता है मैं किसी के पपेट होने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। और फिर वो रेज पे चला जाता है और कहता है कि मुझे बदला चाहिए, मुझे पावर चाहिए। जो देखकर वो थिंग कहता है कि किसी में बदले का इतना भूख कैसे हो सकता है। और फिर वो थिंग आगे कहता है कि मैं इंटरनल रॉयल फैमिली का किंग हूँ, तुम सबका बायोलॉजिकल फादर। जहाँ फैन जिवजंग कहता है कि साले इडियटिक सोल अपने आप को बचाने के लिए तू ये सब शब्द बोल रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रहा। तभी वो एविल थिंग कहता है कि जब दुश्मन के द्वारा हमारे इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली को मारा गया था उस दिन तुम्हें भी बहुत क्रूरता से मारा गया और ये सब तुम्हें बहुत क्लियरली समझ आएगा जब तुम मेरे पावर्स और सोल को अपना बनाओगे। और फिर वो और हावी होने लगता है कह के कि तुम मेरे इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली का प्रिंस थे और साथ ही एक आखिरी उम्मीद और रॉयल क्लैन लीनियज भी। सो तुम क्लैन के हेवनली साइन डिवाइन सॉर्ड को सीज कर सकते हो और फिर क्लैन का बदला ले सकते हो। जो सुनकर फैन जिवजंग उस थिंग को फादर कह के पुकारता है और तभी सीन चेंज होता है और एक महीने बाद फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल प्लेस के सामने युनजी को देखने को मिलता है, जहाँ उसे एक फ्रोजन ब्यूटी कह दी है कि तुम आगे हो। जहाँ युनजी कहता है कि जूनियर युनजी अपॉइंटमेंट के हिसाब से आ गया फेरी चू को ग्रीट करने के लिए। और फिर वो सोचता है कि प्रिंसेस के साथ मेरे शादी के अगले दिन चू यूली और शिया किंग्यू मेरे पास फ्रोजन पैलेस में मिलने के लिए एक महीने बाद अपॉइंटमेंट लेने आए थे और उन्होंने कहा कि ग्रैंड पैलेस की मिस्ट्रेस मुझसे मिलना चाहती है। और फिर युनजी को अंदर बुलाया जाता है और किंग्यू के सामने एक फेरी उसे कहती है कि युनजी मिस्ट्रेस तुमसे मिलना चाहती है और किंग्यू तुम भी हमारे साथ आ जाओ। और फिर वो फेरी मिस्ट्रेस को बाहर से कहती है कि युनजी आ चुका है, जहाँ मिस्ट्रेस कहती है कि अंदर लेके आओ उसे। जहाँ अंदर आती है युनजी उसे ग्रीट करने लगती है, मगर मिस्ट्रेस कहती है कि फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। और फिर मिस्ट्रेस फैंग क्वानहोई आगे कहती है कि युनजी तुम्हें ब्लू वाइल्ड इतिहास में ग्रेटेस्ट जीनियस के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है। सो क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें मिलने के लिए इतना दूर क्यों बुलाया? जहाँ युनजी कहता है कि मैं सीनियर से जानना चाहूंगा, जहाँ मिस्ट्रेस फैंग क्वानहोई कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, आखिर चू यूचेन और तुम्हारे बीच का मैटर क्या है और मुझे यकीन है तुम मेरे पैलेस के कोर प्रोफाउंड आर्ट को पॉजेस करते हो, जिसे द फ्रोजन क्लाउड आर्ट कहा जाता है। और फ्रोजन क्लाउड आर्ट मेरे सेक्ट का सोल है और साथ ही ताबू भी। सो उसे आउटसाइडर को पास ऑन किया नहीं जा सकता। सो आज मैं उस मैटर को सेटल करना चाहती हूँ। जो सुनकर युनजी कहता है कि फ्रोजन क्लाउड आर्ट मेरे पास आखिरी बची कुची कनेक्शन है चू यूचेन के साथ, सो मैं इसे डिस्पोज नहीं करूंगा। सो सीनियर मुझसे क्या चाहते हैं? जहां मिस्ट्रेस फैंग क्वानहोई कहती है कि अभी भी एक ऑप्शन है, जो कि है नन अदर देन तुम मेरे फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस ज्वाइन कर सकते हो और उसका एक डिसाइपल बन सकते हो। जो सुनकर फेरी भी लाइक है सीनियर मास्टर क्या? जहां मिस्ट्रेस भी लाइक मेरे पास मेरे अपनी थॉट्स है। और फिर आगे मिस्ट्रेस कहती कि युनजी किंग्यू के हस्बैंड है और साथ ही चू यूचेन की फ्रोजन क्लाउड आर्ट भी वो पॉजेस करता है, जिसके चलते वो आराम से फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस को ज्वाइन कर सकता है और उससे सेक्ट का कारण स्टेज और प्रेस्टीज आसमान छुएगा। सो मैं तुम्हारे लिए सेक्ट का इतिहास बदलने के लिए तैयार हूँ और पहली बार एक मेल डिसाइपल को सेक्ट में दाखिल करूंगी। जहाँ युनजी कहता है जूनियर अभी भी किसी भी सेक्ट में नहीं है, सो जूनियर के लिए ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन जूनियर को पहले जानना होगा कि मुझे क्या करना चाहिए और सेक्ट ज्वाइन करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है। और फिर मनी मैन वो कहता है कि हेवन सारे फीमेल फ्रोजन क्लाउड प्लेस असलियत में मेरे लिए गेट ओपन करना चाहते हैं। और तभी मिस्ट्रेस फैंग क्वानहोई कहती है कि तुम्हें बस दो चीजें करना होगा। पहला, तुम्हें सेक्ट के नाम पर गॉड, मॉरल और नेचर के खिलाफ काम मत करना, और दूसरा, मैं आशा करता हूं कि अगर किसी दिन सेक्ट मुसीबत में पड़ गया तो तुम जी जान लगा के सेक्ट को प्रोटेक्ट करोगे। चाहे युनजी ग्रीटिंग के साथ कहता है कि अगर सेक्ट पर कोई मुसीबत आया तो ये डिसाइपल जी जान लगाकर सेक्ट को प्रोटेक्ट करेगा। तभी मिस्ट्रेस कहती है कि गुड, और एक क्रिस्टल को आगे ला के कहती है ये फ्रोजन क्लाउड सोल क्रिस्टल है और
और इसके साथ तुम ऑफिशियली फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के डिसेबल बन चुके हो। और अगर किसी दिन तुम फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस छोड़ना चाहते हो तो तुम खुद से उसे एनी टाइम मिटा सकते हो जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है। और ऑफिशियली युनजी अभी फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के डिसेबल बन चुका है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड पर, तब तक क्या बाय।